सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफ़र में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मैथ का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों होगा, क्योंकि मैंने भी 2023 में पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम दिया था, जिसमें मेरा रैंक 18 आया था। और मैं यूपी पॉलिटेक्निक का सबसे नंबर 1 पॉलिटेक्निक GPL में पढ़ रहा हूँ, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ। तो अगर आप भी ऐसे टॉप के कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। और मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ, तो अगर उन वीडियोज़ को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया होगा, वहाँ से जाकर आप लोग वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूँ, मैं लेकर चलता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो आपके सामने आ चुका है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके बारे में आपको डिटेल्स के साथ बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो ये देखो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चंस। पहले सिंपल क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्या करना है, मैथ का कोई भी सवाल लगाना है तो क्वेश्चंस को पहले ध्यान से पढ़ना है। देखो क्या कह रहा है, यदि दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है, 150। कितना दिया गया है, 150 दिया गया है, ठीक है। और उनके मासा कितना दिया गया है, 25 दिया गया है। कितना दिया गया है, मासा 25 दिया गया है, ठीक है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, इसके बारे में आपको बताना है। तो बताना है आपको, संख्याएं ज्ञात करना है। तो देखो पहला नंबर, योग दिया गया है और मासा दिया गया है, ठीक है। योग दिया गया है उन दोनों संख्याओं का और मासा दिया गया है। तो पहला नंबर देखो, यहाँ पर योग क्या हो जाएगा आपका, 160 हो जाएगा, ठीक है। 160 हो जाएगा, क्योंकि दोनों संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, 160 हो जाएगा। और ये 25 और 125 कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन से देखो, इस सवाल के ऑप्शंस को देखो, ठीक है। उसके बाद देखो 20 और 120 कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका 25 और 100 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। तो बताओ दोनों संख्याओं का योग कितना है, दोनों संख्याओं का योग 150 होना चाहिए। तो 150 किसका है बताओ, 150 किस संख्या का योग है, 25 और 125, ठीक है। तो ये तो आप लोग लगा दोगे, लेकिन ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस दे देंगे कि आप लोग 150 दोनों का आएगा, सभी का 150 आएगा। लेकिन उसमें एक परिवर्तन होगा। कौन सा परिवर्तन होगा, कुछ इस प्रकार, जो मासा है, मासा क्या हो जाएगा आपका, दोनों में, तीनों चारों में अलग होगा। क्यों, देखो पहला नंबर, अगर सभी का 150 आता तो हम क्या करते, अगर सभी का 150 आता जोड़, तो हम क्या करते, सभी का क्या निकालते, मासा निकालते। क्या निकालते, मासा निकालते, ठीक है। तो मासा निकाल लीजिए। चलिए, मासा इसका क्या होगा, 10 और 50, 10 और 150 का कितना मासा होगा, आप लोग मासा निकालिए। मासा का मतलब क्या होता है, मासा का मतलब HCF। HCF क्या होगा, तो 10 से भाग दे दीजिए। 10 से 150 को भाग देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर जाएगा 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 10 और 5, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद यहाँ पर देखो फिर से 5 बार जाएगा तो 50 हो जाएगा। तो देखो जो आपका इसका मासा आएगा, इन दोनों का 10 और 150 का जो मासा आएगा वो कितना आएगा, 10 आएगा, ठीक है। उसके बाद 25 और 125 का मासा कितना आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा। और क्या कह रहा है आपको एग्जाम यहाँ पर क्वेश्चंस में कि जिसका 25 मासा आए और योग क्या आए, 150 आए, योग क्या आए, 150 आए, वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसी का आ रहा है और किसी का नहीं आ रहा है 25 LCM। देखो इसका तो भी 25 नहीं आएगा, इसका भी, इसका हो सकता है 25 आ जाए, इसका 25 आ जाए, इसका 25 आ जाएगा। देखो इसका और इसका 25 आ जाएगा। देखो क्या हूँ, क्योंकि आप लोग देखिए ये 25 आ जाएगा। और अब देखो 25 तो आ जाएगा, लेकिन योग 150 नहीं आएगा, क्योंकि ये 125 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। कुछ सवालें आपके किससे लग जाते हैं, कुछ सवालें आपके ऑप्शन से लग जाते हैं, ठीक है। समझ में आया। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का लासा और उनका मासा कितना है, लासा उनके मासा से 65 गुना है। लासा जो है उनके मासा से, मान लीजिए जो LCM है, ठीक है, जो LCM है वो HCF का, ठीक है, HCF का कितना गुना है, 65 गुना है। तो 65 इसमें गुणा होगा HCF में, कितने, HCF में, ठीक है। तो हम इसको एक एक वर्ड में लिख ले रहा हूँ, एक एक वर्ड में। लासा को हम L लिख दे रहा हूँ और HCF को हम क्या लिख दे रहा हूँ, H लिख दे रहा हूँ। ये 65 है, कितना है, 65 गुना है। LCM कितना है, 65 गुना है। उसके बाद आपको क्या दिया गया है, उसके बाद आपको लासा और मासा का योग कितना दिया गया है, लासा और मासा का योग कितना दिया गया है आपको,
1650, ठीक है। और उनमें से एक संख्या कितना दिया गया है, उनमें से एक संख्या दिया गया है 125। तो आपको दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो ये सिंपल सवाल है, कुछ है नहीं, इसमें कुछ दम ही नहीं है। देखो क्या है, एलसीएम और एलसीएफ, एलसीएम और एचसीएफ जो है वो कितना है, एलसीएम जो है वो एचसीएफ का कितना गुना है, 65 गुना है। कितना गुना है, 65 गुना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या कहा है, एलसीएम और एचसीएफ का क्या है, योग दिया गया है 1650। कितना दिया गया है, 1650 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 65 गुना है, क्या एलसीएम 65 गुना है, ठीक है। तो एलसीएम के स्थान पर हम 65 एच और प्लस क्या कर देंगे, एच कर देंगे। उसके बाद 1650 हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर पहले ही समीकरण में दिया था, ठीक है। क्योंकि पहले ही दिया था आपको, एग्जाम वहाँ पर ही दिया है क्वेश्चन में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 66 एच बराबर क्या हो जाएगा, 1650, ठीक है। अब 66 से काट दीजिए, क्या कर दीजिए, 66 से काट दीजिए उसको। तो सिंपल है, 66 से कैसे काटेंगे, तो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर 1650 बटे 66, क्या हो जाएगा, h बराबर 1650 बटे क्या हो जाएगा, 66। अब इन दोनों को काटना है, तो काटिए पहले। तो यहाँ पर देखो सिंपल कट रहा है, क्या कट रहा है, यहाँ पर जब 66 से काटोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 25 आएगा। कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। तो h बराबर कितना आ गया, 25 आ गया। कितना आ गया, h बराबर 25, मतलब एचसीएफ आपका कितना आ गया, 25 आ गया, ठीक है। समझ में आया, एचसीएफ आपका 25 आ गया। तो एचसीएफ के स्थान पर रख दीजिए। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, एलसीएम बराबर मैंने आपको बताया है कि कितना गुना है एलसीएम, एलसीएम 65 गुना है एचसीएफ का। तो एचसीएफ कितना आया, 25 आया। तो 25 गुणा कर दीजिए। तो क्या यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125 के 5 हासिल आया, कितना होगा, 12, ठीक है, हासिल आया 12। उसके बाद 25 छक्का 150 और 12 कितना होगा, 25 छक्का 150 और 12, 25 छक्का 150 और 12, ठीक है, कितना होगा 162, क्या होगा 1625। एलसीएम कितना आएगा, 1625 एलसीएम, ठीक है। एलसीएम 1625 और एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है। अब देखो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो दूसरी संख्या निकालने के लिए सिंपल मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, उसका मतलब वो सूत्र होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, एलसीएम इंटू क्या होगा, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, ये सूत्र होता है। एचसीएफ बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एक संख्या आपको कितना दिया गया है, 125, और दूसरी संख्या मान लो v, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एलसीएम कितना दिया गया था, एलसीएम मैंने आपको निकाल कर बताया कि 6200 क्या होगा, 1625, उसके बाद ये हो जाएगा 25, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, 125 इंटू v, ठीक है। अब यहाँ पर काटो, 25 से 125 को काटोगे तो कितना आएगा, 25 से 125 को काटोगे तो आपका 25 पंचे 125 होता है। तो यहाँ पर 5 आएगा, ठीक है। अब 5 से इसको काट दो, 5 से क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15, उसके बाद क्या बचेगा आपका, 5 दूनी 10, और उसके बाद क्या, 5 25, मतलब 325 जो आपका आएगा वो दूसरी संख्या आएगा। 325 जो आपका आएगा वो दूसरी संख्या आएगा, ठीक है। ये सवाल आपको समझ में आया, बेहतरीन ढंग से ये सवाल समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग नोट कर लीजिए, और ये सब बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। आपको आया समझ में, 325 इज राइट आंसर। थोड़ा सा समय लगा है आपको समझाने में, थोड़ा सा समय लगा है, ठीक है, और आप लोग बहुत जल्दी भी लगा सकते हो, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब ये आ गया लॉग का सवाल। तो लॉग का सवाल समझने से पहले इसका पहला नंबर सूत्र समझ लेना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इसमें केवल 4 सूत्र होता है, 4 से 3 सूत्र होता है, ज़्यादा नहीं होता है, और इन सभी सूत्रों को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो पहला सूत्र मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। पहला सूत्र अगर लॉग, ठीक है, क्या है, अगर लॉग m की पावर n है, ठीक है, क्या है, log m इंटू n है, ठीक है, इंटू कर दीजिए पहले, ठीक है, पहले पावर ही कर दीजिए। चलिए log m की पावर n है तो आपको क्या करना पड़ेगा, n आगे कर दीजिएगा और log m कर दीजिएगा, ठीक है। ये आपका सूत्र, पहला सूत्र, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरा सूत्र क्या है, log m इंटू n, ठीक है, क्या है, m इंटू n। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, log m प्लस log n हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या आएगा, भाग वाला, ठीक है, log m भागे क्या हो जाएगा n। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हो जाएगा log m माइनस क्या हो जाएगा, log
n, ये आपका सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये 3 सूत्र तो आपका हो गया। ठीक है, ये 3 सूत्र तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, अगर घात है तो घात आगे आ जाएगा, और अगर इंटू है तो दोनों प्लस में हो जाएगा, और अगर आपका भाग है तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र आपको समझ में आना चाहिए। और कुछ पॉइंट ध्यान से देखिए, और क्या पॉइंट है, देखो log 10 का मान होता है 1। ठीक है, log 1 का मान होता है 0। ठीक है, क्या होगा, log 1 का मान होता है 0, और log 0 का मान होगा कितना, क्या होगा, log 0 का मान 1 ही होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, उसके बाद log 100 का मान क्या हो जाएगा, 100 का मान 2 हो जाएगा, क्योंकि ऐसे बढ़ते चला जाएगा। और log 1000 का मान 3 हो जाएगा, log 10,000 का मान 4 हो जाएगा, क्योंकि जितना जीरो होगा उतना आपका बढ़ते चला जाएगा। अब देखो कुछ और पॉइंट इसमें नोट कर लीजिए, क्योंकि ये आपके लिए log का सवाल लगाने में बहुत माहिर है, और log का सवाल तभी लगा पाओगे। ठीक है, और log के सवाल लगभग 4 से 5 सवाल पूछे जाते हैं हर एक सेट में आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ और पॉइंट, थोड़ा सा पॉइंट और है। log 2 का मान क्या होता है, log 2 का मान 3010 होता है, 0.3010। ठीक है, log 3 का मान क्या होता है, ठीक है, log 3 का मान क्या होता है, 0.4247। ठीक है, 4725 ऐसे कुछ होता है। ठीक है, 47 नहीं, 4225। ठीक है, 4225। ठीक है, ये होता है आपका। उसके बाद आपको ये सारी चीज़ें तो आपको समझ में आना चाहिए। ठीक, समझ में आ गया, ये 2 चीज़ आप लोग नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर लगाते हैं सवाल को, देखो कह क्या रहा है यहाँ पर, देखो ये 2 सवाल दिया गया है। अब यहाँ पर देखो log 2 की पावर x + 2। ठीक है, ये दिया गया है। उसके बाद log 16 दिया गया है। ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है, सिंपल है। देखो log 2 की पावर x + 2 कर दीजिए, और हम ये 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 को हम 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं कि नहीं। और मैंने अभी बताया है सूत्र, अगर कोई भी पावर है तो वो आगे आ जाता है, तो x + 2 आगे आ गया। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका log 2 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या आ गया, log 2। अब यहाँ पर देखो, जब ऊपर पावर 4 है तो पावर आगे आ जाएगा और log 2 हो जाएगा, और log 2 से log 2 कैंसिल, क्या हो गया, log 2 से log 2 कैंसिल। अब बचा आपका क्या, x + 2 = 4। क्या बचा, x + 2 = 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 4 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, x = 2। कितना बचेगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा। समझ में आया ये क्वेश्चंस बेहतरीन ढंग से, क्योंकि मैंने आपको पहले सूत्र समझाने की कोशिश किया हूँ। अगर आपको सूत्र समझ में आ गया तो मतलब सवाल लग गया, समझ लो सवाल लग गया, 100% सवाल लग गया। ठीक है, तो ये सारे सवाल आपको लगाना है, और आपको देखना है, और आसानी से आपको पढ़ना है, क्योंकि ये सारे सवाल आपके एग्ज़ाम में आते हैं, हूबहू एग्ज़ाम में आपके आते हैं। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। कुछ इस प्रकार सवाल आपको मिलेगा, तो इसका मान क्या होगा, इसे आप लोगों को बताना है। ठीक है, अब ये देखो, ये सवाल कह क्या रहा है, सिंपल सवाल है, इसे भी पढ़कर लगाते हैं। ठीक है, तो देखो ये सवाल कह क्या रहा है, यदि log 2, ठीक है, क्या दिया गया है, log, ये तो आपका बेस है, इससे कोई मतलब नहीं। ठीक, क्या हो जाएगा आपका 0.3010। मैंने कहा था ना कि इसका मान इतना ही होता है। ठीक है, तो बताना किसका है, बताना है log, ठीक है, log 2 की पावर 30। ठीक है, क्या बताना है, log 2 की पावर 30। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है, log 2 की पावर 30 का मान बताना है। तो log 2 की पावर 30 का मान कैसे बताओगे, ये जो 30 पावर है ना, इसको आगे ले आइए, क्या कर दीजिए, इसको आगे ले आइए। जैसे ही इसको आगे लाएंगे, यहाँ पर देखो 30 आगे आ जाएगा और log 2 हो जाएगा। और आपको मैंने बताया है ऑलरेडी, log 2 का मान कितना होता है, 3010 होता है, तो 0.30 ही कर दीजिए, 2 ही पॉइंट तक लेकर जाइए। ठीक है, तो इतना ही रखने दीजिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर इन दोनों का गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 त्रिक 9, 900। ठीक है, कितना आ गया, 900, और कितने बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद पॉइंट है, तो आपका कितना आ जाएगा, log 2 की पावर 30, 2 की पावर 30 का मान कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, कितना आ जाएगा, 9। तो इसका राइट आंसर कितना है, देखो इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा, 9।
सभी को समझ में आया ये क्वेश्चंस? बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्योंकि ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग लगा लीजिए। तो समझ में आया ये क्वेश्चंस? बेहतरीन ढंग से समझ में आया ये क्वेश्चन? बहुत सही, सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो आपके सामने आ चुका है फिर से। यहाँ पर अब बताना है आपको क्या बताना है, 20 की पावर कितना बताना है, 64 का मान। किसका बताना है? 20 की पावर 64 का मान बताना है। तो कैसे बताओगे? 20 की पावर है या 2 की पावर 64 होना चाहिए? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 2 की पावर 64 होना चाहिए, ना कि 20 की पावर 64। ठीक है, चलिए लगाकर देखते हैं कि क्या है यहाँ पर। ठीक है, तो चलो इस सवाल को देखते हैं। देखो ये क्या कह रहा है, सिंपल है। अगर यहाँ पर लॉग 2 की पावर 64 होगा तो क्या होगा आपका, 64 आगे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, log 2 हो जाएगा। ठीक है, log 2। ठीक, अब यहाँ पर देखो 64 और इंटू में क्या होगा, log 2 का मान 30 10 क्या होता है, 30 10 होता है। तो 30 ही रख दीजिए। ठीक है, 30 रख दिए 2 अंक तक। उसके बाद आपको क्या करना है, दोनों का गुना करना है। क्या करना है? गुना करना है। तो गुना कर दीजिए, सिंपल है, सिंपल गुना कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर गुना करके दिखा दे रहा हूँ। तो देखो ये तो आपका जो आया है ना, ये आपका ये है सवाल सही। ठीक है, क्योंकि 20 की पावर 4 का ही 64 का ही बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना है, 20 की पावर 64 का ही आंसर बताना है। तो सिंपल है, क्या कर दीजिए, log 20 की पावर क्या कर दीजिए, 64 कर दीजिए। ठीक है, सिंपल है। अब ये क्या करना है, आपको 64 आगे ले आना है, क्योंकि log है तो 64 आगे ले आना है। log क्या हो जाएगा, 20। और अब 20 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो सिंपल 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 10। क्या कर सकते हैं, 2 गुणे 10, तो 64 और ये ब्रैकेट हो गया, log क्या हो जाएगा, 2 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको इसी को सॉल्व करना है। 2 गुणे 10 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सिंपल है। क्या करेंगे, ये आपका 64 है तो 64 ही रहने दीजिए, और log 2 गुणे 10 तो क्या हो जाएगा, आपको मैंने क्या बताया है कि गुणा वाला होगा तो प्लस में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका, log 2 हो जाएगा प्लस में log 10 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, log 10 हो जाएगा। सिंपल है। ठीक है, ये सिंपल हो गया। उसके बाद आपको क्या बताना है, 64 हो जाएगा, और log 2 का मान क्या होता है, log 2 का मान 0.30 कर दीजिए। सिंपल, ज़्यादा बड़ा ना करिए। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा। log 10 का मान मैंने आपको बताया है। अब इन दोनों को प्लस करिए तो 64 गुणे क्या हो जाएगा, 1.30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1.30। तब इन दोनों को गुना करोगे तो कितना आएगा, सिंपल इन दोनों का गुना करिए, क्या होगा। तो देखो अगर 1 गुना करेंगे 64 का तो 64 हो जाएगा, सिंपल 64। और उसके बाद अगर 0.30 गुना करेंगे तो 19.2 आएगा। कितना आएगा, 19.2 आएगा। जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप लोग प्लस करके बताइए। लगभग ये 20 मान लीजिए। ठीक है, लगभग ये क्या मान लीजिए, 20 मान लीजिए, या आप लोग इसे 19.2 ही मानिए। ठीक है, क्या मानिए, 19.2 ही मानिए। चलिए अगर मैं 64 प्लस क्या कर दें, 19.2। ठीक है, या 19 ही मान लीजिए, 2 क्यों माने। चलिए ठीक है, अब देखो जब 19 प्लस करोगे तो 9 4 13 के 3 हासिल आया 1, और 7 1 8 हो जाएगा। ठीक है, तो 83 इज राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, 83.2 होगा। वैसे 83 पॉइंट कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, 83.2 होगा, लेकिन 83 ही मानिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। सभी को समझ में आया, क्योंकि कैसे लगना है ये आप पर डिपेंड करता है, कैसे लगाना है ये आप पर डिपेंड करता है, ना कि मुझ पर। ठीक है, तो आप लोग लगाइए, क्योंकि सवाल सही था इसीलिए मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर आपको हम सोचे ये log ये क्या होगा, 2 की पावर 64 होगा, तो उस पर लगा दिया, लेकिन यहाँ पर 20 की पावर 64 था, इसीलिए आंसर आता। ठीक है, वरना अगर 2 की पावर 64 होता तो आपका यही आंसर आता, 19.2। ठीक है, तो चलिए आपका कितना आया ये क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब कितना आया, 83। कितना आया, 83। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस आपका बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, ये क्वेश्चंस कह रहा है 8 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 8 का जो है अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो गुणनखंड ज्ञात कीजिए। जब तक मैं आप लोगों को बता दूं कि मात्र 29 रुपये में मैंने चैप्टर वाइज
चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस कराए गए हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, मात्र 29 रुपये में मैंने एक कोर्स लॉन्च किया है जिसका नाम है लक्ष्य बैच। उसमें आप लोगों को मैंने चैप्टर वाइज फिजिक्स और केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्लस थ्योरी भी कराया हूं। तो अगर आप लोग हमारा कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन का ऑप्शन होगा, तो वहां से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं हमारा कोर्सेज। ठीक है, तो जाइए तुरंत आप लोग, मात्र 29 रुपये, ज़्यादा कुछ नहीं, मात्र 29 रुपये में आप लोग पढ़ सकते हो और अपनी ज़िंदगी बना सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको बताते हैं कि इसका क्या होगा। तो सिंपल है ये, 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। 80 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सिंपल है। देखो 80 को हम क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम 80 का। तो 2 से काटेंगे 40 आएगा, 2 से काटेंगे 20 आएगा, फिर से 2 से काटेंगे 10 आएगा, 2 से काटेंगे 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद हम किससे काटेंगे, 5 से काटेंगे, तो 5 से 5 कट जाएगा। तो आया क्या आपका, तो आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5, कितना आया, 2 गुणे 2 गुणे 5 आया। कितना आया, 4 बार 2 आया और 1 बार 5 आया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, पहला वाला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन, क्योंकि 4 बार 2 है, उसके बाद 1 बार 5 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो कितने बच्चों को इसका राइट आंसर पता था। ठीक है, जितने बच्चों को इसका राइट आंसर पता था वो बच्चे तुरंत लाइक करें और हाँ, वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि इतना मेहनत मैं कर रहा हूं तो आप लोग भी थोड़ा बहुत मेहनत कीजिए और थोड़ा बहुत मेहनत करके हमारा सब्सक्राइबर्स तो कंप्लीट करवाइए गाइस। मैं तो कहता हूं कि आप लोग 50,000 सब्सक्राइबर जितना जल्दी कंप्लीट करवा दोगे उतना ही जल्दी मैं आप लोगों को प्राइस टेस्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो ज़्यादा नहीं है, लगभग 13 से 14,000 सब्सक्राइबर है। और आप लोग अगर 35,000 लोग हो और 35,000 लोग में से अगर 10,000 लोगों के पास डबल मोबाइल तो होगा ही, आपके घर में आपके भाई का मोबाइल या आपके पापा का मोबाइल, तो आप लोग जाइए सब्सक्राइब कर दीजिए उनके भी यूट्यूब में। ठीक है, तो जाइए तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए मैं अगले नंबर क्वेश्चंस पर चल रहा हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इस क्वेश्चंस के बारे में बताइए। 7वां नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चंस कह रहा है यदि दो संख्याओं का अंतर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है और उनका गुणनफल 13 दिया गया है, तो उनके वर्गों का योग क्या होगा। दो संख्याओं का अंतर क्या दिया गया है, 5। तो दो संख्या मान लीजिए ए और वी। ठीक है, क्या है, ए और वी का अंतर कितना दिया गया है, 5 दिया गया है। ठीक है, और उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या दिया गया है, उन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 13 दिया गया है। तो उनके वर्गों का योग ज्ञात करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करोगे, ये चीज़ आपको दिया गया है, तो कैसे ज्ञात करोगे, सिंपल है। आपको क्या दिया गया है, ए माइनस बी। ठीक है, ये दिया गया है 5। ठीक है, उसके बाद ए इंटू बी बराबर कितना, 13 दिया गया है। ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको निकालना है, क्या निकालना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको निकालना है। तो सिंपल मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर देखो, मैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर सकता हूँ कि नहीं। इसको होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा। ठीक है, आपको दिया क्या है, आपको सिंपल चीज़ें दिया गया है। यहाँ पर देखो क्या दिया गया है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आपको निकालना क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है, तो -2 ए वी का मान कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 25 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक, और यहाँ पर क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 13 दूना 26 माइनस 26 हो जाएगा, और माइनस 26 और इस तरफ आएगा 25 और प्लस 26 कितना हो जाएगा, 25 और प्लस 26 बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 51। 25 और 26 कितना हो जाएगा, 51। 51 कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का मान 51 आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान। तो कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, क्योंकि मैंने सिंपल भाषा में सारी चीज़ें समझाया हूँ। देख लो, सिंपल भाषा में मैंने सारी चीज़ें समझाया है, और लगेगा कैसे, ये सारी चीज़ें आप पर डिपेंड करता है कि लगाएंगे कैसे आप। ठीक है, चलो ये सारी चीज़ें समझ में आ गया सभी बच्चों को। चलो मैं अब अगले नंबर क्वेश्चन पर चलता हूँ। अगला नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है उसके बारे में बात करते हैं और डिटेल्स के साथ उसे भी लगाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 11 नंबर क्वेश्चंस, 8 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 8 नंबर क्वेश्चंस क्या कह रहा है, 11 से भाज्य संख्या। अब 11 से भाज्य संख्या क्या होती है, सिंपल है। 11 से भाज्य संख्या वह संख्याएं होती हैं जो एक दूसरे को छोड़कर अगर 11 से भाज्य, देखो यहाँ पर क्या हो जी, ये देखो ये आपका है 17, 92,
12, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, 11 से भाज्य कौन सी संख्या होंगी, ये और ये, एक एक संख्या छोड़कर सभी का योग कर दीजिए। कितना होगा, 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 11 हो गया। उसके बाद 7 हो गया, 7 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद फिर 4 आएगा, तो 7 4 11 कितना हो जाएगा, 7 और 4 कितना हो जाएगा, 11। और दोनों क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। 11 माइनस 11, 11 माइनस 11 क्या आ गया, 0। 0 आ गया तो आपका 11 से भाज्य होगा, ठीक है। क्या आ गया, 0 आ गया तो 11 से भाज्य होगा। और अगर 11 का किसी का गुणज आ गया, मान लीजिए यहाँ पर 11 आ जाता, क्या होता है यहाँ पर 22 माइनस 11 होता, तो आपका क्या हो जाता, 11 आ जाता। तो 11 का गुणज है तो भी आपका ये क्या हो जाता, 11 से भाग हो जाता। ये जो संख्या होती ये 11 से भाग हो जाती। और संख्या देख लेते हैं, इस संख्या को देख लेते हैं, क्या ये 11 से भाज्य है, 16 0 2 7 4, ठीक है। अब यहाँ पर एक एक संख्या छोड़कर आपको योग करना है, तो एक संख्या छोड़िए, कितना हो जाएगा, एक एक संख्या छोड़कर, ठीक है। तो यहाँ पर ये और ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 और 1 8 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये और ये, तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 12 कितना हो गया, 12। और अगर 12 घटाएंगे, 12 में से अगर 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 4 4 आ गया। तो ये 4 11 का गुणज नहीं है, तो मतलब ये आपका भाज्य नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद इसे भी चेक कर लेते हैं, 17 0 22 ये 1 हो जाएगा। एक संख्या छोड़िए और एक एक प्लस करिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा, और 7 2 9 और 1 11। और यहाँ पर 11 में से अगर 3 को घटाएंगे, 11 में से अगर 3 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये भी आपका 11 से भाज्य नहीं है। 8 जो आया है ये भी आपका 11 से भाज्य नहीं है, मतलब ये भी आपका क्या हो जाएगा, 11 से भाज्य नहीं होगा। तो आपका एक ही ऑप्शन है, जो पहला वाला ऑप्शन है इज द राइट आंसर, जो कि 11 से भाज्य है, ठीक है। सभी को समझ में आया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपको भाजक वाला लेसन तो पढ़ना चाहिए, जैसे जो आपका होता है कौन सा लेसन, आपका जो संख्या पद्धति है वो लेसन पढ़ोगे तभी इसका नियम का पालन कर पाओगे, ठीक है, तभी नियम को जान पाओगे, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर सवाल पर चलता हूँ। अगला नंबर सवाल यहाँ पर देखो, 9वां नंबर सवाल। 9वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, सिंपल सवाल है और इसके बारे में बात करना है। देखो 1 से 20 तक की सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो 1 से 20, 1 के बाद कौन सी सम संख्या आती है, 2 आते हैं, 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आता है, 6 आता है, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18, 18 के बाद 20, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, 1 से लेकर 20 तक के सभी सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, मतलब औसत नहीं, आपको योग ज्ञात करना है। तो सिंपल है, योग कैसे ज्ञात करोगे, तो ये सारी चीज़ें योग तो कर लोगे, लेकिन अगर यही चीज़ कह दे 1 से लेकर 100 के बीच में कैसे ज्ञात करोगे, तो आप लोग बहुत ज़्यादा योग करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी आप लोगों को, ठीक है। तो ये देखो सिंपल है, आपको क्या करना है, पहला नंबर इसका एक सूत्र होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है, आपको कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं, तो इसका सूत्र होता है ए बराबर एल बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। अब देखो पहली लास्ट वाली संख्या कितनी है, 20 है, और पहली सम संख्या कितनी है, 2 है। उसके बाद एन आपको निकालना है, ये 1 माइनस 1। और देखो डी डिफरेंस क्या होगा, दो सम संख्याओं के बीच का डिफरेंस क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब 2 घटाएंगे 20 में से तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी आपका 2 है, 2 से अब 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 9 और ये हो जाएगा एन माइनस 1, तो ये 1 इस तरफ आएगा तो कितना आ जाएगा, एन बराबर आपका 10 आ जाएगा। तो संख्या कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। संख्या कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको सिंपल लगाना है सवाल को, ठीक है। संख्या कितना आ गया, एन बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। तो अब आपको सम वाला सूत्र लगाना है। एस एन बराबर क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 ए प्लस एल, क्या होता है, ए प्लस एल, ठीक है, ब्रैकेट में। अब देखो एन का मान कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, और ए का मान 2 है, एल का मान 20, ठीक है। लास्ट वाली संख्या कितनी है, 20 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 5 आ जाएगा, अब 5 गुणे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 22, 5 गुणे 22, ठीक है। 5 गुणे 22, 22 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 पंचे 110, ठीक है। 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110 इज राइट आंसर, ठीक है। 22 पंचे कितना हो जाएगा, 110 इज राइट आंसर। तो इसका ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। तो सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया, समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब मैं अगले नंबर क्वेश्चन पर लेकर चल रहा हूँ।
इस क्वेश्चंस का जवाब बताइएगा। मैं आप लोगों को इसे HW दे रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? HW दे रहा हूँ। इसे आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता दूँ इसका PDF कहाँ पर मिलेगा। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर डेली टेस्ट भी होता रहता है, तो आप लोग टेस्ट भी वहाँ पर दे सकते हो, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दो, ठीक है। और हाँ, जो कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं वो मात्र 29 रुपये में कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये ऑफ़र बहुत लिमिटेड समय तक है, ठीक है। क्या है, ये ऑफ़र बहुत लिमिटेड समय तक है, तो इसे आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, समझ में आया? तो जाइए, आप लोग इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सब्सक्राइब बटन के बगल में ज्वाइन बटन होगा, वहाँ से जाकर आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब मैं चल रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।